हैवान पिशाच जर्मनी, जहां पूरी दुनिया और बड़े बड़े नॉन मुस्लिम देश भी इजराइल की हरकतों को देखकर, इनह्यूमैनिटी को देखकर, गैर अखलाकी हरकत देखकर, हैवानियत इजराइल के देखकर इजराइल से दूरी बना चुके हैं। वहीं चंद देशों में सबसे आगे इजराइल के साथ, बल्कि इजराइल से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला जर्मनी नज़र आ रहा है, जहां सारी दुनिया देख रही है। किसी किसी हमलों से तो अमेरिका भी असहज हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये खुलकर ज़्यादा लोगों को दिख गया। ऐसे में बैलेंस करने के लिए नाटक तो करता है अमेरिका, लेकिन जर्मनी उल्टा है। जर्मनी की हैवानियत ये है, सिर्फ 3 महीने के अंदर इजराइल को $100 मिलियन के हथियार दे चुका है जर्मनी। और ये हथियार खतरनाक हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, गाइडेड ड्रोन हैं, गाइडेड मिसाइलें हैं, हर तरह के हथियार हैं, जिसे भर भर कर इन 3 महीनों में इजराइल को सौंप दिया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने ऐलान किया है कि हम लगातार इजराइल को इसी तरह से हथियार देते रहेंगे। उधर इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर गाजा के बॉर्डर पर अपनी भीड़ के साथ प्रदर्शन कर रही हैं और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि गाजा की ज़मीन हमारी है और हम यहाँ बसेंगे। मेरे दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, ये जो हमास का हमला कामयाब हुआ 7 अक्टूबर वाला, ग्राउंड की हकीकत ये है कि इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि नेतन्याहू का ये सारा खेल है। जो एक परिंदा इजराइल के इलाके में नहीं घुस सकता, इतना बड़ा हमला इतनी आसानी से कैसे हो गया। पॉइंट 1 ये कि इजराइल की जासूसी एजेंसियों ने पहले ही इत्तला कर दी थी, बता दिया था नेतन्याहू के दफ्तर में कि हमास कुछ कर सकता है। इसके बाद बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर जैसे बड़े अधिकारियों को पता था गजा की तरफ से हलचल हो रही है, लेकिन सब खामोश रहे। हत्ता कि जब गाजा की तरफ से लड़ाकू इजराइल के अंदर घुसे तो सेना मांग रही थी अप्रूवल कि अब बताइए क्या करना है। घुसपैठ हो गई है, हमारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, किडनैप किया गया है यहूदी लोगों को। नेतन्याहू की गवर्नमेंट उस वक्त भी खामोश रही और कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना हमला करने का ना कुछ करने का। और जब हमला करने का ऑर्डर दिया तो इजराइल के ही हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ही सेना के ऊपर हमला किया और इजराइल की गवर्नमेंट ने इस बात को अब माना भी है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है 7 अक्टूबर को नेतन्याहू ने खुद करवाया है, उसकी मर्जी से हुआ है, ताकि नेतन्याहू को एक बड़ा मौका मिले और उस बड़े मौके के बहाने पूरे इलाके पर, अब देखिए हो गया है ना पूरे इलाके गजा पर कब्जा और लेबनान पर अब हम देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आइए फिलिस्तीन के इलाके में, ये देखिए फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में इजराइल के सेटलर्स मुंह ढाक कर, हाथ में हथियार लेकर फिलिस्तीनियों के घरों और इलाकों पर हमला करके डरा धमकाकर उनके इलाके को खाली कर रहे हैं। ये तस्वीर भारत में एक समुदाय से मिलती है जो अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं। इसी वजह से भारत की एक भीड़ इजराइल को अपना पिता बनाने पर तुली हुई है। गजा के इलाके में मौजूद अल शुहदा स्कूल के ऊपर इजराइल ने खौफनाक बमबारी की, जिसमें 16 आम नागरिक मारे गए। इसी तरह से गजा के यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर, इजराइल ने इन प्रोफेसर को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक करके इनको भी शहीद कर दिया। अभी इजराइल मैक्सिमम लेवल पर फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। ये देखिए, घर तबाह करके घर में छुपे हुए लोगों को गिरफ्तार करके इजराइल के सैनिक लेकर जा रहे हैं। कल इजराइल ने ऐलान किया कि अल जजीरा के 6 पत्रकारों को हम मारेंगे, जिसका अल जजीरा ने विरोध किया। इसके बाद एक और पत्रकार को किडनैप तक करके ले गए हैं, यानी पत्रकारों को मार भी रहे हैं और गिरफ्तार भी कर रहे हैं। गजा की सरजमीन पर ऐसी तस्वीरें हैं जो आज तक हमने हॉलीवुड की टॉप फिल्मों में नहीं देखा है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है और दुनिया में लोगों की खामोशी की भी बेगैरती हो चुकी है। इतने लोग बेगैरत हो चुके हैं कि उनकी खामोशी अब टूट नहीं रही है। ये तस्वीर देखिए,
गाजा के लोगों को इजराइल ने टैंकों से घेरा हुआ है, अपने हथियारों से घेरा हुआ है और लड़ाकू संगठन उनके टैंक को उड़ा न दे, इसलिए महिलाओं और औरतों को अपने टैंक के ऊपर बिठा लेते हैं या उनके साथ साथ अपना टैंक चलाते हैं ताकि कोई भी लड़ाकू संगठन, फ्रीडम फाइटर इनके टैंक के ऊपर हमला ना करे। तस्वीर देखिए किस हाल में ये शूट किया गया होगा, किस हाल में रिकॉर्ड किया होगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं, सिर्फ बच्चे और औरतें हैं। और इजराइल इन बच्चों और औरतों को, सोचिए अब ये बैठे हैं और अचानक से इनके ऊपर मिसाइल आकर गिर जाए, और ऐसा रोज़ हो रहा है। इन औरतों को अब इलाके से निकलने नहीं दे रहा है इजराइल, चारों तरफ से टैंकों से इन्हें घेरा हुआ है। गजा की एक सैटेलाइट इमेज को देखिए, इस लाल घेरे के अंदर आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ये स्कूल का परिसर है और पूरा आप देख सकते हैं इलाका खुशहाल है। इजराइल ने अब हाल क्या किया है, ये है सैटेलाइट इमेज, पूरा इलाका तबाह कर दिया है, सिर्फ स्कूल की एल शेप की बिल्डिंग बची हुई है और इस स्कूल की बिल्डिंग को छोड़ दिया है और इजराइल इस स्कूल की बिल्डिंग को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ये दिखाया आपको इस वीडियो में कि कई इलाकों में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को घेरा हुआ है। अब गाजा के दूसरे इलाकों का हाल ये है कि अब वहाँ के लोग जल्दी जल्दी अपने इलाकों से निकल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि या तो इजराइल मिसाइल दाग दे या हमें फिर ऐसे जबलिया कैंप की तरह घेर ले और हमें कहीं जाने न दे। कई इलाकों से अब फिलिस्तीनी अपने पूरे ख़ानदान और परिवार के साथ पलायन कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, मुसलमानों से सब कुछ इजराइल ने छीन लिया है। जिस मस्जिद की लड़ाई थी बैतुल मुक़द्दस की, वो भी अब मुसलमानों के हाथ से छीन ली है और अब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन यहूदी ज्यूस रोज़ जा रहे हैं। गाजा के ऊपर लगातार इजराइल की बमबारी जारी है। लाइव वो फुटेज मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन हमले के कुछ सेकंड के बाद का मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। قصف في المغازي، قصف جنب سوق المغازي تقريبا. قصف في المغازي، قصف جنب سوق المغازي تقريبا. ايه والحديد اللي فوقيكوا دير بالك والحديد اللي فوقيكوا. قصف في المغازي، قصف جنب سوق المغازي تقريبا. قصف في المغازي، قصف جنب سوق المغازي تقريبا. वहीं मेरे दोस्तों, बरतानिया में
आप और हम तो यहाँ खामोश हैं, लेकिन बरतानिया में जिंदा लोग, जिंदा दिल लोग फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अमेरिका में न्यूयॉर्क में भारी मात्रा में लोग सड़कों पर हैं। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। मेरे दोस्तों, स्पेन को मैं लाखों सलाम करता हूं। हम सबको स्पेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में एक स्पेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जो मौजूद थी यूरोप यूनियन में भाषण देने के लिए स्पेन की तरफ से, वो रुमाल पहनकर आई फिलिस्तीन का। तो ये दूसरी बार उनसे फिलिस्तीन का रुमाल उतरवाया गया। इससे वो पीछे नहीं हटी, रुमाल उतारा और फिर वो स्पीच देने के लिए आई और उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय यूनियन में खड़े हो गए, यूरोप को जलील करती हुई इस महिला को सलाम करिए। दोस्तों, इस महिला के जिगर को सलाम की महिला ने वहीं खड़े होकर कहा कि ये यूरोपीय यूनियन जो इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है, यही यूरोपीय यूनियन गाजा में नरसंहार, लेबनान में नरसंहार को सपोर्ट कर रहा है और क्रिमिनल और वार क्राइम करने वाले नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहा है। La señora Montero tiene la palabra, pero primero que se quite la bufanda. Señora presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen. Señor comisario, ¿por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. Y si Europa deja de comprar y de vender armas a los genocidas y de permitir el tránsito de armas, si se rompen las relaciones comerciales y el acuerdo de asociación, Israel no podría acumular más de 43.000 personas asesinadas en Gaza y más de 1.000 en Líbano. El ataque a la misión de paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda... मेरे दोस्तों, रिपोर्ट इंटरनेशनल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ यूरोप में नफरत बढ़ चुकी है। हर इलाके में, हर यूरोप के देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाना शुरू हो चुका है। उधर अमेरिका का पालतू एंटोनी ब्लिंकन विदेश मंत्री कतर पहुंचा और कतर के राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की है। अमेरिका ने अपने CIA के हेड को कतर भेजा है। वो भी कतर के लीडरों से बात करेंगे और पता नहीं क्या खिचड़ी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कतर को इजराइल की जेब में डाला जाए, क्योंकि मूसाद का चीफ भी पहुंचेगा। बड़ी खबर ये है, अमेरिका का CIA चीफ और इजराइल का मूसाद का चीफ। तो दोस्तों, खबर बड़ी है, कुछ न कुछ तो होगा। क्रिकेट खेलने तो नहीं जा रहे ना वहाँ। मेरे दोस्तों, उधर ब्रिक्स की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुंह से पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कहा कि 41,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। ये बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन सॉल्यूशन होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और फिलिस्तीन का मुद्दा एक खूनी मुद्दा हो चुका है जिसका हल सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ गज़ा में हो रहा है, इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब हो चुके हैं। ईरान इजराइल के बीच टकराव बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि गाज़ा के बाद लेबनान और दूसरे इलाकों में भी गर्मी बढ़ चुकी है। फिलहाल की दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि फर्जी खबरें बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया वाले ही झूठ फैला रहे हैं, ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो गोदी मीडिया यूट्यूबर्स हैं। ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो इजरायली सपोर्टर यूट्यूबर्स हैं। आपको निष्पक्ष इंसानियत का सपोर्ट करने वाला यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल बहुत कम मिलेगा। अब कुछ यूट्यूबर्स जो मैं कहूँगा कि आपकी तरफ के ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन व्यूज़ पाने के लिए बेचारे
थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मरते 3 हैं बताते 11 हैं। यानी आपको खुश करने वाले भी ऐसे बहुत लोग होंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि फ़र्ज़ी खुशी में खुश मत होइए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो चैनल आपको फैक्ट दिखा रहा हो, सच दिखा रहा हो, देखिए, उन्हीं को फॉलो कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।